भारती के भतीजे की विधायकी खत्म। उमा भारती के भतीजे की विधायकी खत्म। हाईकोर्ट ने राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य किया घोषित। तो हाईकोर्ट के द्वारा राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है, जहां उच्च न्यायालय जबलपुर में सुनाया ये फैसला। राहुल लोधी पर लगा आरोप, चुनाव के नामांकन में नहीं दी सही जानकारी। तो राहुल लोधी पर चुनाव के नामांकन में सही जानकारी नहीं देने की बात सामने आ रही है, जहां पर एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की भी बात छुपाई है, जिसको लेकर उनके लेकर कार्रवाई की जा रही, जिसके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकायत की थी। और अब ये बड़ी कार्रवाई कोर्ट के द्वारा, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार चंदा सिंह गौर पहुंची थी कोर्ट, जहां पर उमा भारती के भतीजे की विधायकी जिसके चलते अब खत्म कर दी गई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी का निर्वाचन अब शून्य घोषित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर में सुनाया गया फैसला, जहां पर उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी की अब जो निर्वाचन है वो शून्य कर दी गई है। जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव में नामांकन की सही जानकारी नहीं देने का उन पर आरोप लगा था। इसके साथ ही एक कंपनी में हिस्सेदारी की भी बात छुपाई थी, जिसको लेकर अभी बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया गया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार चंदा सिंह और गांधी जो थी वो जहां पर न्यायालय पहुंची थी, जिसको लेकर उनके द्वारा एक खबर दी गई थी, जिस पर अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट के द्वारा ये राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि उमा भारती के भतीजे हैं राहुल लोधी, जिन पर ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इनका निर्वाचन शून्य घोषित किया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। इस पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शबी जी, अब उमा भारती के जो भतीजे हैं उनकी जो निर्वाचन है वो शून्य घोषित करने की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये सिर्फ उमा भारती के भतीजे का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई विधायक हैं जिनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, या यूं कहें कि तलवार लटक चुकी है। अब उसमें किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक कांग्रेसी विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो जातिगत प्रमाण पत्र था वो गलत लगाया था। उनकी जो जाति है वो हरियाणा में तो उसको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो नॉर्मल जाति के माने जाएंगे। तो इस लिहाज से उनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त जो उमा भारती के भतीजे हैं, इनकी भी जो पूरी जो निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसको कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। और कुछ टेक्निकल बिंदु को लेकर जो कांग्रेस की प्रत्याशी की हार हुई थी इस सीट पर, वो कोर्ट गई थी और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। तो निश्चित तौर के ऊपर मध्य प्रदेश में बस अगले साल चुनाव होना है। चुनाव से पहले ये 3 विधायक हैं जिनकी सदस्यता के ऊपर बिल्कुल जो है तलवार लटक चुकी है। एक और विधायक है, उनको भी 2 साल की जो है वो सजा सुनाई गई है मामले में, अपहरण के मामले में। तो कुल मिलाकर उनकी सदस्यता भी जो है वो, जिस तरह से यहाँ भी विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता गई थी, ठीक इसी तरीके से उन विधायक की भी सदस्यता जो है वो बिल्कुल जो है वो जा चुकी है। तो देखना यही होगा कि वहां पर किस तरीके से उपचुनाव होते हैं, क्या होता है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है इस पूरे प्रकरण को। जी, इसको लेकर क्या उमा भारती की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? तो आपको बता दें कि ये अहम जानकारी, जहां पर उमा भारती के भतीजे की जो निर्वाचन है वो शून्य घोषित कर दिया गया है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा इसकी शिकायत की गई थी, कांग्रेस नेता के द्वारा, और इस वक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए अब उनकी जो निर्वाचन है वो शून्य घोषित कर दिया गया है। ये उमा भारती के भतीजे हैं राहुल लोधी।